मेरा नाम हिनांश सोनवाने है। मैं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर 80.6। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषभ सर है, एनएसवाई जिला प्रभारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। ऐसे बच्चे जिन लोगों को लैपटॉप योजना से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को स्किप करके यहीं से भाग जाओ। कमेंट मत करो कि आपके पास टाइम नहीं रहता, टाइम पास करने के लिए आते हैं। इतना ही टाइम पास करना होता तो डेली लैपटॉप पे ही वीडियो बनाता। एक हफ्ते में एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जरूरी बातें हैं। ऐसे बच्चे जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं ना, उनका ये कहना रहता है कि सर हमारे बातों को आप YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाओ, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हों, जागरूक हों, मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों का मेहनत ही रंग लाएगा। किसी भी चीज के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज दैनिक भास्कर में भी ये अपडेट आया था कि कई सारी योजनाओं के पैसे अभी जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार है अभी तक नहीं दिया है। जैसे कुछ स्कूलों में साइकिल जो योजना चलता है, तो बहुत सारे बच्चों को साइकिल तो मिल गए, लेकिन कुछ स्कूलों में साइकिल नहीं मिला है, कुछ बच्चों को ड्रेस भी नहीं मिला है। और लास्ट में उसमें ये मेंशन किया गया था कि बच्चों को जो स्कूटी और लैपटॉप योजना के तहत पैसा दिया जाता था, या डायरेक्ट स्कूटी योजना के तहत स्कूटी ही दिया जाता था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और उसमें मेंशन भी था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा अभी भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई योजनाएं बंद नहीं है। साफ तौर पे मेंशन था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप यहां पे देख लेना, लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप देख लेना। प्रूफ है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई जो भी पूर्व से योजनाएं चल रही हैं बंद नहीं की गई है। हाँ, जैसे ही वित्त विभाग से वहां से पास हो जाएगा पैसा, वैसे मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, दैनिक भास्कर एक छोटा मोटा मतलब एक प्रकार से समाचार पत्र नहीं है। ये विस्तृत व्यापक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर चलता है। और दैनिक भास्कर में क्या होता है, कोई भी चीज को पुष्टि करके ही न्यूज में डाला जाता है। तो दैनिक भास्कर जो पत्रकार जो होते हैं वो डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी से मिले होंगे, तभी उनको ये सूचना मिली कि मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई योजनाएं बंद नहीं है, हम धीरे धीरे करके सभी योजनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है कि हमारी योजनाओं के तहत अब पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि योजना बंद हुआ ही नहीं है। जब योजना बंद नहीं हुआ तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मिलने का चांसेस है। क्योंकि भाई साहब अभी थोड़ा आप लोग प्रयास ही क्या किए हो। आज जैसे मैं बताना चाहूंगा कि बालाघाट से कुछ बच्चे जो हैं अपने पास के जो विधायक हैं उनको ज्ञापन दिया था। बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका, मैं वीडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। इन्होंने बहुत ही बढ़िया पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मेंशन किया था कि जो लैपटॉप योजना में 60% में घोषणा किया गया था, तो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। और भाई साहब 60% पे मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ज्ञापन दिया कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने घोषणा किया था कि 60% से बच्चों को हम क्या करेंगे, लैपटॉप के लिए पैसे देंगे। और दूसरी बात, 3 टॉपरों को स्कूटी देंगे। तो ये चीज उन्होंने मेंशन किया था। 26 तारीख को इन्होंने क्या दिया, ज्ञापन दिया। और आप लोगों से भी मैंने आग्रह किया था इसके पहले कि सीएम हेल्पलाइन में आप लोग कॉल करो। कुछ बच्चे तो कहते कि सर हम कॉल किए थे, अब स्कूल से दबाव पड़ रहा है कि भाई साहब आप कटवा लो, जब आएगा पैसा मिल जाएगा, आप सीएम हेल्पलाइन शिकायत कटवा लो। एक तो बहुत सारे बच्चों का शिकायत दर्ज होता ही नहीं है, सीधा बोल देते हैं कि इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है, इसको अभी तक किसी प्रकार से कोई योजनाएं पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ जगह शिकायत दर्ज होता भी है तो स्कूल से आता है कि शिकायत कटवा लो। तो इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है भाई, अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आज बालाघाट के बच्चों ने, इसके पहले आप लोगों ने कई जगह के ज्ञापन देखा था, कुछ बच्चे वास्तव में मेहनत कर ही रहे हैं। गुना जिले के जो बच्चे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। अभी आज मैसेज किए थे बच्चों ने कि सर हम हर दिन 10 दिन में एक न एक दिन विधायक या मंत्री जी से मिल ही लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप लोग यदि जागरूक हो जाए, सजग हो जाए, अपने अपने विधायक के पास में जाएं, ज्ञापन लेके जाएं। ज्ञापन का फॉर्मेट मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम में। जिन बच्चों को ज्ञापन लेना होगा तो बताएंगे, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा या आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा। उसी फॉर्मेट में ज्ञापन बनवाएं। भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि दूर से बच्चे जाएं, लेकिन जो उस शहर के आसपास रहते हैं, आज जहां विधायक जी रहते हैं, वहां से 10 बच्चे भी चले जाएं तो बहुत है। और दूसरी बात, किसके थ्रू जाएं? देखो भाई साहब, छोटे मोटे कार्यकर्ता आपके गांव में भी होंगे, आपके शहर के वार्ड में भी होंगे, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के थ्रू मतलब अकेले जाओ, उनसे संपर्क करो कि भैया हमारी ऐसी समस्या है, हम विधायक जी से मिलना चाहते हैं, विधायक जी को ज्ञापन देना चाहते हैं।
वो आपको जरूर विधायक जी के पास ले जाएंगे। देखिए भाई साहब, आपका हक और अधिकार है और हमारे जनता के वो प्रतिनिधि हैं, हमारे जनता द्वारा चुने गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आपको मारेंगे डांटेंगे, आपको डरने की जरूरत है। यार आप बच्चे हो, आप अपने हक और अधिकार के लिए मांग सकते हो, है ना। तो भाई साहब आप अपना ज्ञापन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दीजिए, सभी विधायकों को दीजिए। देखिए ऐसा नहीं होता, जो ज्ञापन जाता है उसको भी वो फॉरवर्ड करते हैं, फैक्स के माध्यम से भेज देते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, कलेक्ट्रेट साहब मतलब कलेक्ट्रेट में जो माननीय कलेक्टर महोदय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जिला शिक्षा अधिकारी यदि मिल जाए, आसपास के एरिया के लोग जा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फैक्स के माध्यम से बाहर ऊपर भेज देते हैं। अब ऊपर किन लोगों का, भाई जब बार बार वही चीज जाएगा ना तो उनको भी लगेगा कि ये मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट है, तो ये आपको हाईलाइट करते रहना है। दूसरी बात है, जैसे 60% से अभी 75% से मिल जाए तो बड़ी बात है, 60% से तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 60% से मिलना बिल्कुल ना के बराबर है। 75% वालों को ही मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि भाई साहब मध्य प्रदेश सरकार में वैसे भी आप लोग बार बार न्यूज देखते हैं कि वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली है, वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिला। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज कटिंग आया था कि हमारे जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजनाएं चल रही है, ऐसे कई सारी योजनाएं चल रही है, उसमें वित्त विभाग की पाबंदी लगा दी जाएगी, वित्त विभाग द्वारा पाबंदी लगा दी जाएगी। क्योंकि घोषणाएं तो बहुत होती है, लेकिन जब सरकार के पास पैसे हो तब तो हो। जैसे मान लीजिए घर में खाना ना हो और 15 लोगों को बुला लाए, तो फिर घर की जो खाना बनाने वाली क्या करेगी, समझ रहे हो। ऐसी समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा में घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि ऐसे ऐसे कई योजनाएं जिनका महत्व तो नहीं है वो योजनाएं बंद हो जाए। लेकिन अभी ये जो हमारा लैपटॉप योजना है, इस पर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं किया जा रहा है। जब भी शिक्षा मंत्री जी के पास कोई पत्रकार जाते हैं, किसी न्यूज चैनल के माध्यम से जाया जाता है, तो उनका यही कहना रहता है कि हम किसी प्रकार से कोई योजनाएं बंद नहीं है। लास्ट में आप लोग ये भी देख लेना भाई साहब कि क्या क्या इन बच्चों ने बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य किया है, और इनसे मोटिवेट होकर के आप भी कार्य करिए, ताकि थोड़ा सा लगे भाई साहब कि थोड़ा मुद्दा हाईलाइट हो। बस यही अपडेट देने के लिए आप लोगों से मैं रूबरू हुआ। और बच्चों बेफजूल की बातें हम नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं, टाइम पास करने के लिए आते ही नहीं है। बस बच्चों आप लोगों को मैं इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि देखो आप सोचोगे कि सर आंदोलन करेंगे, तो बिल्कुल संभव नहीं है। आंदोलन से कभी कुछ नहीं होता है, शांतिपूर्वक जो हो सकता है तो होगा, बाकी आंदोलन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ ग्रुप बने थे, मैं लेफ्ट हो गया हूं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों को सपोर्ट करूंगा भाई जो मेरे विचारधीन पर काम करेंगे। क्योंकि देखो भाई आंदोलन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कितने आंदोलन चलते रहते हैं। बस आपको अपना मांग रखना है तो शांतिपूर्वक अपने विधायक जी से मिलिए, अपने क्षेत्र के कोई पदाधिकारी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए विधायक के बराबर ही पदाधिकारी का मान होता है, जैसे भाजपा के भाजपा जिला अध्यक्ष हो गए, अब उनका जो मान है भाई एक विधायक के बराबर ही उनका मान रहता है, क्योंकि वही तो भाजपा के कर्ता धर्ता है। विधायक तो एक नमूना हो जाता है, कुछ विधायक ही तो पावरफुल मतलब एक प्रकार से पहचान होती है, हर चीज होता है, लेकिन भाई कुछ विधायक नमूना रहते हैं, नाम से खड़े, टिकट पा गए, जीत गए। लेकिन जो भाजपा के जिला अध्यक्ष होते हैं, भाजपा के संभागीय अध्यक्ष होते हैं, आपके क्षेत्र के कोई अध्यक्ष, वो भी उतना पावर रखते हैं कि बात आगे तक पहुंचा सके। तो ऐसे लोगों से आप मिले और लोगों को जागरूक भी करें। 4 से 10 लोग चले जाओ यार, जैसे इन बच्चों ने आज बालाघाट के बच्चों ने अपने विधायक जी के पास गया, ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट होना है, ठीक है। तो लास्ट में क्लिप लगा दूंगा उन्होंने जो शेयर किया है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम हिनांत सोनवाने है। मैं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर 80.6 कला संकाय से पास कर चुका हूँ और एक बहुत ही अच्छे प्रतिशत से पास हुआ हूँ। और अपने विद्यालय में मैं और लगभग दूसरे स्थान पे रहा हूँ। जैसे कि हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए, हम मेधावी छात्र हैं जो 25,000 और स्कूटी योजना के मतलब पात्रता रखते हैं। जैसे कि सरकार ने हमसे वादा की थी कि मध्य प्रदेश सरकार हमें अपने चुनाव के बाद में जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हमको ये जो छात्रवृत्ति होती है या मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशि खातों में दी जाती है, इसके लिए हम 4 माह से बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषभ सार है, NSY जिला प्रभारी। पिछले कई वर्षों से युवाओं के साथ में सिर्फ छलावा करने पे ही जा रही है मध्य प्रदेश की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार। इनको गूंगी बहरी ही कहेगी, जिसके कारण युवा बार बार अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है, परंतु शासन के द्वारा उन्हें या तो गिरफ्तार कर देंगे, या तो लाठीचार्ज कर देंगे, या तो मामले बना देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करती। अभी हमारे पास में एक और मामला आया लैपटॉप और स्कूटी योजना के संबंध में। जो बच्चे इतनी मेहनत करके
पढ़ाई करते 80% बनाते और उनको मेधावी की योजनाएं कुछ भी नहीं मिल पा रही अभी तक। 25,000 रुपये मिलती थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के इसमें, वो योजनाएं भी बंद कर दी गई है। स्कूटी वाली अभी तक 5 महीना हो गया, अभी तक कोई इनमें एक भी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। हम लोग मांग करते कि जल्द से जल्द बच्चों की समस्याओं का निदान करें, नहीं तो आने वाले समय में NSUI धरना प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। धन्यवाद।